For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने सलमान खान के ऊपर एक स्केच बनाया है और उनको डेडिकेट कर दिया है अपना ये बनाया हुआ स्केच। और वो स्केच है और किसी का नहीं बल्कि खुद सलमान खान का ही है। और सलमान की हाल ही में जिम से रिलेटेड एक फोटो वायरल हुई थी और उसी फोटो को स्केच किया है इन्होंने मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। गौतम गुलाटी, जी हाँ, गौतम गुलाटी जो कि सीजन 9 के विनर रह चुकी है। गौतम को इस स्केच को बनाने में आपको काफी वक्त लगा, जहाँ पर उन्होंने सलमान की पोर्ट्रेट बनाई है। सलमान बैठे हुए हैं जिम में और आजू बाजू उन्होंने सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। बहुत ही क्रिएटिव स्केच बनाया है मस्त से। और हालांकि सलमान जितनी खूबसूरत पेंटिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एफर्ट जरूर दिख रहा है, प्यार जरूर दिख रहा है गौतम का सलमान सर के लिए। और इसी चीज को उन्होंने टैग भी कर दिया है ट्विटर पर और सलमान सर को लिखा है सर, और वो शर्माने वाला स्माइली एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सलमान सर को टैग भी कर दिया है। और जितनी भी फिल्म है सलमान की, जुड़वा या राधे राधे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी जायज हो गया है कि गौतम गुलाटी अपने को स्टार राधे के को स्टार को उन्होंने इस पिक्चर में टैग किया है। सो गौतम और सलमान को एक साथ राधे में देखने के लिए आप कितने सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, आप फिल्म बताइए कमेंट सेक्शन। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। आसिफ शेख ने सलमान खान के बारे में एक बहुत ही बड़ा रिवीलेशन किया है। आसिफ शेख यानी कि हमारे विभूति नारायण मिश्रा, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिवीलेशन किया है सलमान को लेकर। और ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। आसिफ शेख और सलमान खान, इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है ये मैं आपको बताती हूँ। आसिफ ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा कि जब सलमान की पहली फिल्म रिलीज हुई थी बीवी हो तो ऐसी, उस वक्त से लेकर सलमान और आसिफ ये दोनों तब से लेकर अब तक दोस्त हैं। हाल ही में हमने इन दोनों को कहीं ना कहीं भारत फिल्म में देखा, जहाँ पर ये दोनों काफी एक स्ट्रॉन्ग कामराडरी शेयर करते नजर आते हैं और हमेशा से ही दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। आसिफ ने ये भी बताया कि मैं भले ही सलमान से रोज बात नहीं करता या रोज नहीं होता, लेकिन जब भी हम मिलते हैं हमेशा सेम पेज पर होते हैं। उसके साथ साथ आसिफ ने ये भी बात रिवील की कि एक मेरा करियर का एक ऐसा फेज आया था जब मैंने टीवी से स्विच करके फिल्म में मैं गया और फिल्म भी उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी मुझे, और फिर वापस मैंने सोचा टेलीविजन पे आने का। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सलमान ने, जब मेरे पास कोई काम नहीं था, ना टेलीविजन ना ही फिल्म, उस वक्त सलमान खान ने मुझे कई फिल्म्स में जगह दिलवाई, कई फिल्म्स में अच्छी फिल्म्स में काम दिलवाया मुझे, जिसकी वजह से मेरा करियर वापस थोड़ा ट्रैक पर आया। तो कहीं ना कहीं सलमान खान अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट जिन्हें कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है ये साफ साफ वैसे भी नजर आ चुका है और हर बार नजर आता है। आसिफ ने ये भी कहा कि सलमान मेरी बहुत इज्जत करते हैं और उनके फादर भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे दिल में सलमान के लिए एक अलग ही जगह, अलग ही रिस्पेक्ट और अलग ही प्यार है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। Was damn good, yeah. In self-isolation. One more. One more. Yeah. Go. Let's listen. Go. Yeah.
Everyone else is jealous now. Everyone else is jealous now. Thank you. हिंदी सिनेमा विल नेवर बी सेम। अब कभी भी पहले की तरह नहीं चमक पाएगा हिंदी सिनेमा। किस एक्ट्रेस ने ये कहा है और किस बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने चिंटू जी यानी कि हमारे ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी है, ट्रिब्यूट दिया है, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जहाँ सिर्फ फैमिली पिक्चर्स या पारिवारिक पिक्चर्स और एंग्री यंग मैन पिक्चर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा चलती थी, सोशल पिक्चर्स। लेकिन एक दौर ऋषि कपूर सर ऐसा लेकर आए जहां प्यार ही प्यार उमड़ पड़ा। अगर मैं बात करूं तो ऋषि कपूर अपने जमाने के उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने शुरुआत की लव स्टोरीज की, जिन्होंने एक चार्मिंग लवी डवी एक्टर होने का जो है खिताब अपने नाम किया। हर फिल्म में उन्होंने प्यार करने को आसान कर दिया और इसी चीज पर ट्रिब्यूट दिया है हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इस बात को कहा कि ऋषि कपूर उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने बहुत ही इजी बताया प्यार को। ही मेड अस फॉल इन लव एंड ही मेड श्योर कि ऑडियंस को ये लगे कि प्यार करना कितना आसान है। ही मेड फॉलिंग इन लव सो इजी। उनकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि प्यार बहुत आसान है, प्यार करना दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। और उसके साथ साथ उन्होंने प्रियंका चोपड़ा ने ये भी कहा कि बॉलीवुड अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सिनेमा, हिंदी सिनेमा ऋषि कपूर के बिना अधूरा है। ये सारी तमाम बातें उन्होंने कह डाली। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और आप कितना सहमत है इस बात से, ये आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन दो एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें स्क्रीन पर देखना सभी को बहुत पसंद है, चाहे रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो। खैर दोनों ही जगह ये दोनों हमेशा छा जाते हैं जब भी एक साथ नजर आते हैं। और हाल ही में इनको किस फिल्म में साइन किया है और किस डायरेक्टर ने साइन किया है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की, तो ये दोनों ही बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं, इनकी हर फिल्म ऑलमोस्ट सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर रही है। टेलीविजन और सिनेमा की जगत में ये बेहतरीन जोड़ी मानी जाती है। ऐसे में बेहतरीन डायरेक्टर, मैजिकल डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इन दोनों को साइन कर लिया है। किस फिल्म में? बैजू बावरा में। जी हाँ, बैजू बावरा मैं आपको बता दूं बहुत टाइम से बज़ में थी ये फिल्म और कहा जा रहा था कि शायद इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को साइन किया जाएगा। लेकिन संजय लीला भंसाली की जो लविंग लेडी हैं, यानी कि जो लकी चार्म है, उन्हें यानी कि दीपिका पादुकोण को साइन किया गया है बैजू बावरा के लिए और रणबीर कपूर को इसके लिए फाइनलाइज माना जा रहा है। हालांकि रणबीर के साइड से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज इसी बात को कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इन दोनों को स्क्रिप्ट पसंद आई है, फाइनल कर लिया गया है और कौन संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करना चाहेगा। सो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही लोग जो हैं इस फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन के बाद शुरू करेंगे। सो आप बैजू बावरा के लिए कितने एक्साइटेड है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लॉकडाउन की वजह से तमाम फिल्म्स जो है वो रुकी हुई हैं जरा, लेकिन सलमान खान को ना कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म राधे की। राधे किस तरीके से रिलीज होने वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए राधे की, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है इस साल की, यानी कि 2020 की ईद रिलीज थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म्स जो है वो रिलीज नहीं हो रही है, थिएटर्स बंद है। लेकिन ऐसे में फिल्म्स को OTT प्लेटफॉर्म्स पर यानी डिजिटली फिल्म्स को रिलीज करने का इरादा कर लिया गया है। काफी मेकर्स, चाहे अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब हो, उसके बाद रणवीर सिंह स्टारर 83 को, और अब नाम आ रहा है राधे का, यानी कि सलमान खान स्टारर राधे की बात चल रही है कि उसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि राधे के लिए अगर 250 करोड़ तक का ऑफर आता है हमें किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से, तो हम राधे को रिलीज करने की तैयारी शुरू कर देंगे। हालांकि कुछ पोर्शंस अभी बाकी हैं, कुछ शूटिंग्स अभी बाकी हैं, कुछ एक आधा हिस्सा बाकी है, एक स्केड्यूल, लेकिन उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 95% की जो फिल्म है वो कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम घर से ही सलमान खान करवा रहे हैं, चल ही रहा है एडिटिंग का काम। तो ऐसे में देखना ये होगा कि राधे भी क्या इस लिस्ट में शामिल होती है। वैसे मोस्टली चांसेस है कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म्स रिलीज की जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं साल भर से थिएटर्स बंद रहे शायद, और
इस चीज़ का जो है फिल्म्स पर और उनकी मार्केट पर बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और जितने भी बैनर्स हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब देखना ही होगा कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन आपको फिल्म तो देखने को मिलेगी, तो आप मुझे बताइए कि राधे को OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ।